कहाँ तक करा दिया था लास्ट क्लास में बेटा? सर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर कर लिया था। उसके न्यूमेरिकल्स करे थे कुछ? क्वेश्चन करवाया था सर आपने, इन 3 पॉइंट मासेस आर प्लेस्ड। कराने करवाया था सर, एक ही करवाया था आपने। अच्छा ओके, चलो देखो एक क्वेश्चन और देखो। मान लो कि ये 4 मासेस हैं, ठीक है? ठीक है, 4 मासेस हैं ये आपके पास में, किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, ठीक है? ये 2m है, ये भी 2m है, ये 4m है, ये भी 4m, ठीक है बेटा? ठीक है, तो ये इस तरह रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन यहाँ बनाऊंगा मैं, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन इसमें बनाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। करने का मेथड कैसे करेंगे आपसे, ये अगर A है, B है, ठीक है? तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन A, कैलकुलेट द फोर्स ऑन A, लिखते जाओ। कैलकुलेट द फोर्स ऑन A ड्यू टू अदर मासेस। पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद है, इफ अ मास ऑफ m kg is placed at the center of the dipole, square. If mass of m kg is placed at the center of, क्या नाम है इसका, at the center of square, ठीक है? To calculate the force on m kg, ठीक है? ड्यू टू अदर मासेस। चलो देखो ये, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने आपसे बोला कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर मासेस, यानी ए ये है। अब यहाँ पे कितने मासेस हैं, इसको ये सेकंड पार्ट का है, ये पहले नहीं रखा हुआ, प्लीज ध्यान से सुनिए। पहले ये क्वेश्चन में नहीं है ये वाला मास, ठीक है ना? ये वाला मास नहीं है, सिर्फ 3 मासेस हैं, 1, 2 और 3, इसके साथ। तो आपने क्या करना है, पहले आपने निकालना है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू 4m या d। तो जिस पर फोर्स निकालते हैं वही अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है बेटा, बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यस सर। है, तो वही अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इस तरफ होगा, ठीक है? ये आ गया। इसके बाद कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू 2m, ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। फिर कैलकुलेट द फोर्स ऑन 2m ड्यू टू इस 4m की वजह से, तो ये इस तरफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है? इस तरफ आ जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे बेटा, 45 और 45। अगर रेक्टेंगल होता तो एंगल सेम नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर रेक्टेंगल होता तो एंगल सेम नहीं होता बेटा। सर सेम नहीं होता? हाँ, सेम नहीं होता। सर क्यों?
साइड अलग होती है ना। Yes sir. ठीक है, अब सबसे पहले देखो, पहले f1 की वैल्यू क्या होगी। पहले f1 की वैल्यू होगी f1 वेक्टर इज इक्वल टू, लिखोगे g m into n into 4m अपॉन, इसकी डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर है बेटा, डायरेक्शन इसका a से b की तरफ। इसी तरह से f2 कितना है, g इंटू ये रहा 2m इंटू 2m, क्या डायरेक्शन है, a से b की तरफ। f3 है g इंटू 2m इंटू 4m अपॉन √2a होल स्क्वायर, डायरेक्शन है a टू c। ये 3 है पहले। अब आपको सॉल्व करना है इसको, तो तरीका 2 होते हैं। देखो, अब जरा वेक्टर्स में जाइए, जो वेक्टर्स आपने पहले पढ़े थे जरा उनको एक बार रिवाइज करिए जा करके, ठीक है ना। जो भी आपने वेक्टर्स पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज करें, आपको खुद थोड़े बहुत आंसर वहां से मिलेंगे। कैसे, देखो, आप इसको मानिए ओरिजिन, इसको मानिए ओरिजिन, और ये तीनों फोर्सेस को एज इट इज उठा लो ऐसे। देखो, ये अब इसको मान लो ओरिजिन। अब F1 कहाँ लग रहा है बेटा, इस तरफ, ऐसे देखो, मार्क करो इसको, ठीक है। F2 कहाँ लग रहा है, इधर नीचे की तरफ, और F3 कहाँ लग रहा है, Z एक्सिस पे, इन दोनों के बीच में। Z एक्सिस नहीं है बेटा, ये Z एक्सिस नहीं है, ठीक है। F3 ये होगा। तो कंपोनेंट निकालना आपको, देखो ये x हो गया, ये -x, ये y, ये -y। तो सबसे पहले ये 45 डिग्री होता है, तो सबसे पहले फोर्स अलोंग x एक्सिस निकालेंगे कि x एक्सिस पे कितना कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले लगा F1, ये लग रहा है x एक्सिस पे F1 i कैप, प्लस इसका कंपोनेंट F3 cos 45, और F2 की वजह से कुछ नहीं होगा, क्योंकि F2 का निकालोगे भी ना तो आप लिखोगे cos 90, तो ये 0 हो जाएगा वैसे भी, तो इसलिए F2 वाला कंपोनेंट इधर नहीं आएगा। Fx की वैल्यू ये आ गई, यानी F1 प्लस F3 cos 45 मतलब 1/√2y, ये आ गया। अब इसमें तुम F1 की वैल्यू उठाओ यहाँ से और F3 की वैल्यू उठाओ यहाँ से और रख दो इसमें, ठीक है। रख करके इसको सॉल्व कर लो तो Fx आ गया, ठीक है। इसके बाद Fy, Fy के लिए देखो, F1 का कंपोनेंट y एक्सिस पे तो नहीं जा रहा है, ये तो x एक्सिस पे है, तो F1 वाला 0 हो जाएगा। अब F3 का भी कंपोनेंट ये होगा, तो F3 इसको लिखो sin 45 माइनस j का, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा। और सर, हाँ, हम Fx और Fy निकाल क्यों रहे हैं? बेटा नेट फोर्स निकालना है ना आपको नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो रिजल्टेंट के फॉर्म में लगाओ या कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। आपको फोर्स पूछा ना, तो 2 वेक्टर्स का एडिशन तो आपको आता है, यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, है कि नहीं है, मोर देन 2 है कि नहीं है, बोलो। यस सर, यस सर। उसको रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा होगा F2 माइनस j, तो आप क्या लिखोगे इसको, F3/√2 प्लस F2 माइनस j। अब Fx निकालो, इसमें रख करके वैल्यू Fy निकालो, फाइनल आंसर आपका होगा √, क्योंकि ये दोनों देखो, Fx तुम्हारा इस तरफ है, Fy तुम्हारा इस तरफ है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है।
तो f जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। सर लास्ट स्टेप फिर से समझा दो। ये ना, हाँ अरे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? f इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स एफ वाई कॉस 90। कॉस 90 हो गया 0 क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो बस ये रह गया। तो एफ एक्स तुम यहाँ से निकालोगे, एफ वाई यहाँ से निकालोगे, उसको यहाँ रखोगे, एफ की वैल्यू आ जाएगी। समझे बात को? हैं? समझेगा? समझे कुछ? और F1 F3 सब यस सर। है वो रखो वहां पर, नोट करो बेटा जल्दी से। सर ये लंबा चैप्टर है? नहीं, थोड़ा सा मान रखो बेटा सब कुछ। हाँ बोलो बेटा। सर आपने 10 सितंबर के बाद से कोई अपलोड नहीं किया है ना रिकॉर्डिंग? अभी नहीं किया मैं, आज नहीं, आज देखो समय मिलेगा तो आज कर दूंगा। सर तो अभी कौन सा चैप्टर का आया है सर आप? ग्रेविटेशन बेटा। ओके सर। बेटा जल्दी से। बेटा ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, इनको आप बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास 12th में आपका जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो बिल्कुल सिमिलर है इसी तरीके से। तो आपको ये थोड़े क्वेश्चन थोड़े से टफ लगेंगे, लेकिन आपको करने पड़ेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना? सर इन क्वेश्चन को देख के तो ऐसा लग रहा है कभी होंगे ही नहीं। हाँ मुझे लग रहा है, मैं तो बिना देखे बता रहा हूँ, तुमने तो देख के तो बताया, मैं तो बिना तुम्हारी शक्ल देखे, तुम्हारी शक्ल के जो 12 बज रहा है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने क्यों बोला ये बता पहले, क्योंकि आपको ना समझना पड़ेगा, वेक्टर समझना पड़ेगा उससे। इसको अदरवाइज मत लो बेटा, इसको एज अ चैलेंज लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही तुम्हारे इस तरह से होंगे, और ये आप जब 12th में पहुंचेंगे ना, ये और मतलब जो वेक्टर है ना वो बहुत और टिपिकल उसमें आ जाता है। अभी इसी चैप्टर में वेक्टर्स काफी जगह टिपिकल उसमें आए। मैंने आपको जब वेक्टर पढ़ा रहा था तभी बोला था कि वेक्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िए।
उनके मतलब इवन कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़े। तो यहाँ कंपोनेंट का ही कॉन्सेप्ट दिया गया, cos थीटा sin थीटा, बस खत्म। आपको कंपोनेंट का ही कॉन्सेप्ट दिया गया। सर पर एमसीक्यू में ऐसे थोड़ी आएंगे। क्यों नहीं आ सकते? एमसीक्यू में मैं तुम्हें 10 दिखा दूं, दिखाऊं? हैं? देखो अभी दिखाते हैं, देखो। अरे क्या बात करते हो? अभी रुक जाओ, दिखाते हैं। तुम 100 एमसीक्यू सॉल्व करोगे, लेकिन आएगा तो 101वां, और 101वां कुछ भी आ गया तो क्या मना करोगे उनको कि नहीं भाई ऐसे मत दो, बहुत टफ है ये? तो भाई बताओ बेटा। देखो दिखाएं तुमको। देखो एक मिनट, बुक जरा ओपन होने दो। एक तो इतनी सारी बुक्स हैं, ये नहीं समझ आता कौन सी बुक उठाऊं मैं। इसमें चश्मा चला गया है, इसमें खो गया है तुमसे। ये रहे, ये रही हम। एक शेयर करता हूँ मैं, ठीक है ना बेटा? ऐसा नहीं है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं, आपको मैंने शायद एक ग्रुप में डाले भी हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस करके, कुछ शेयर हुई ग्रुप हैं? डायरेक्ट जरा ये ग्रेविटेशन, ठीक है? आसान थोड़ी होता है बेटा फिजिक्स जो है। ये रहे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो, देखो ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है ना, और ऑर्डिनरी क्वेश्चन तो इतने नहीं आएंगे। ये रहे, अब द डिस्टेंस विच अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी सब जब करोगे तब थोड़ा सा समझ में आएगा। अब देखो, अब कह रहा है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड द ग्रेविटेशन फॉर द अर्थ ऑन द सैटेलाइट बोथ इक्वल है द नेट फोर्स ऑन द सैटेलाइट, ठीक है? अब ये देखो 2 स्फीयर और ये मास रखा हुआ है, तो इस तरह से क्वेश्चन बेटा आपको ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के आगे, इसके तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके टफ भी क्वेश्चन जो बनते हैं तो आपको टफ इसी तरह से देंगे, लेकिन इस तरह से वहाँ मासेस ऐसे रखे होंगे, वहाँ वैल्यूज ऐसी होंगी कि आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकली थोड़ा करने में सॉल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो देखो आगे, ठीक है? अब लिखो आगे बेटा। तो इसलिए बेटा तैयार रहो हर चीज के लिए। क्वेश्चन आपको बेसिक है, मेनली कॉन्सेप्ट समझो ना। ये न्यूमेरिकल से, अब देखो इसका आसान न्यूमेरिकल भी तुमको मैं बताता हूँ, ऐसे ही न्यूमेरिकल होगा लेकिन आसान होगा, उसका भी तरीका बताता हूँ। देखो अब जैसे ये सिमेट्रिकल होता है, मान लीजिए, अब इसका देखो आंसर क्या है। अब अगर मैं यही स्क्वायर ले लूं, अब समझना बेटा, यही स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है? मासेस आइडेंटिकल हैं, मासेस सारे आइडेंटिकल हैं, m मास के हैं। अब m मास के हैं, अब मैंने कहा सेंटर पे मास रखा हुआ है, तो इस पर क्या होगा, नेट फोर्स कितना आएगा? तो आप सीधे से देखो कैसे कहोगे, भाई मासेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है कि नहीं सेम है?
तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बेटा। हैं? अब मैं अगर इस पर कोई मास यहाँ रखा हुआ है, इस पर फोर्स निकालूं, तो मैं इस पॉइंट पर अगर फोर्स निकालता हूँ इसकी वजह से, स्मॉल m की वजह से, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। बोलते जाया करो बेटा, तुम लोग बोलते बोलते नहीं, तुम लोग लगता है कि सब सोते यस रहते, सर। एक ही आवाज नहीं आनी चाहिए। इसकी वजह से फोर्स देखोगे इस वाले की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये F1 आ गया, ये F2 आ गया, ऐसे इसकी वजह से देखोगे तो ये अपनी सर तरफ, ऐसे ही चारों तरफ लगेगी। हाँ ऐसे चारों तरफ लगेगी। लेकिन अब जरा एक नोटिस करो इसमें कि जो F1 होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, F4 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन 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 यहाँ क्या करोगे, लिखोगे F1 वेक्टर जो होगा दिस इज माइनस ऑफ F2 वेक्टर, है कि नहीं है, बोलो। दोनों अपोजिट है कि नहीं है? हैं? है कि नहीं है दीवा जी? हैं? आज क्या बात है, बोल नहीं रहे हो भाई? F3 क्या होगा, यस माइनस। सर। तो अब अगर मैं सम करूं, नेट फोर्स निकालूं, तो सबको सम कर दो बेटा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है, सबको सम कर दो। तो क्या आ गया, F1 माइनस F2 हो गया, ये प्लस F3 हो गया, माइनस F4 हो गया, तो ये सब बराबर है, ठीक है। F2 की जगह यहाँ रखो, यानी कि माइनस F1 रख दो, ठीक है, ऐसे। इसकी जगह माइनस F3 रख दो, तो अल्टीमेटली कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो सब 0 आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये चीज आते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अभी एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, ठीक है। आसान भी, ऐसा नहीं कि आसान नहीं होता है, आसान भी होता है। सर उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बचा है। हाँ वो ये इसी तरह निकालोगे जो मैंने निकाल दिया, यही तो किया मैंने, वहां भी वही करो, ठीक है, वहां भी यही करो जो मैंने यहाँ किया। अब जैसे ये हेक्सागन है, अब इस पर अगर फोर्स निकालना है आपको सेंटर पे, तो यहाँ भी अगर मासेस सारे सिमेट्रिकल हैं, क्योंकि मासेस आर आइडेंटिकल, ये ध्यान रखिए। अगर मासेस आइडेंटिकल हैं तो जो बाई सिमेट्री फोर्सेस क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सर इसमें 6 जगह लगेंगी। हाँ 6 निकलेंगे ऐसे। तो इतना घबरा क्यों रहे हो? ये तो ये सब देखो, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया सेंटर पे, 0। सर ऊपर वाले में 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकते? हाँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल करेगा, तब भी 0। वही तो लिखा है यहाँ पर। और क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। चलो लिखो सब, नाम दे देना, नाम दे करके लिखो कि नेट फोर्स एट ओ पॉइंट इज 0, कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, लेकिन सब एक दूसरे के अपोजिट और नेगेटिव है, तो सबका सम क्या आ गया, 0। चलो सर पर क्वेश्चन में तो मासेस अलग अलग है। तो होने दो, यहाँ पे अलग अलग नहीं, यहाँ पे सेम है ना। मैंने पिछले क्वेश्चन में अलग दिए, तो वहां थोड़ी 0 होगा, वहां 0 सर नहीं। हाँ सर फॉर्मूला यही लगेगा अगर दे रखे होंगे तो भी? क्या फॉर्मूले तो Gm1m2/r² होता है, वही लगेगा, ठीक है।
हाँ बेटा, ठीक है, नोट कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि फोर्सेस के डायरेक्शन और फिर उसके बाद देखो कि कौन सा फोर्स किसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे चाहे कुछ भी करो। अब ऐसे, अब ये तो क्वेश्चन आराम से ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बताओ। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, बताइए, बोलो भाई। यस सर। हैं, कहीं मेहनत है इसमें? नो सर। चलो देखो, नोट कर लिया सबने? बोलो बेटा, हाँ या ना, नोट कर लिया? यस सर। चलो देखो, अब देखो, लिखो जरा एक क्वेश्चन देखो। देखो, if two masses, देखो 2 masses 9m and 25m, देखो are separated by 9m and 25m, are separated by a distance r, देखो separated by distance 20 centimeter, separated by distance of देखो 20 सेंटीमीटर, ठीक है? कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। देखो, देखिए, where the third mass of a, लिखे, of a body ठीक है, where the third mass of a body, देखो 2m, be placed so that no gravitational, no लिखो, so that no resultant gravitational forces, so that no gravitational forces resultant gravitational forces act on the forces, ठीक है ना, so that no resultant gravitational forces act on the mass, ठीक है? तो मान अब ये है तुम्हारा, ये कितना है, ये कितना डिस्टेंस है? ये कितना डिस्टेंस रखा है? नंबर खोलो हाँ। बोलो बेटा, कितना डिस्टेंस मैंने बोला था? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो मान लो हमने कहा इस पॉइंट पे लगाया गया, यहाँ पे 2 mkg रखा गया, तो अब 20 सेंटीमीटर रखा गया, तो मान लो कि इससे x डिस्टेंस पर है, तो इससे कितना है? 20 माइनस x में, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस x, ठीक है? तो अब देखो कैसे निकालना है। 9m की वजह से 2m पे फोर्स किस तरफ होगा बताओ? अट्रैक्टिव होगा ना? फोर्स ऑन 2m ड्यू टू 9m किधर होगा? अट्रैक्टिव होगा, यानी ये हो गया F1 वेक्टर। और 25m की वजह से 2m पे कहाँ होगा? वो उस तरफ होगा, ये भी अट्रैक्टिव होगा। तो F1 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ F2 वेक्टर के बराबर है,
है कि नहीं? यानी ये एक ऐसा पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है बेटा, जहां पर नेट फोर्स क्या होता है बेटा, जीरो होता है। यानी इस पॉइंट पर आपका नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो है, तभी तो आप इसको लिखेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो जब ये माइनस में आ गए तो आप इसको क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ F2 वेक्टर। F1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो G M1 कितना है 9M इंटू M अपॉन कितना डिस्टेंस है इससे x स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू 25M इंटू 2M, सॉरी यहाँ पे भी 2M है, अपॉन 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो जरा बेटा ये कैलकुलेट करके दिखाओ, नहीं ये दोनों मानुअल। ठीक है, तो इसको बताओ, चलो x बताओ कितना आया जल्दी से। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। सुन रहे हो? यस सर। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नोट करो और x बताओ जल्दी से कितना आया। कितना आया, x का वैल्यू कितना आया बेटा? सर एक से x कितना आ रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? सर हाँ 2 वैल्यू आएंगे x की। हाँ 2 आएंगे। ओके सर।
सर आंसर है क्या? तुम बताओ क्या आंसर है। सर कुछ नहीं आ रहा ढंग का। कुछ ढंग का नहीं आ रहा तो ये तो मैथ्स है बेटा। अब मैथ्स अगर बताओ तुम नहीं कर पाओगे तो बताओ कैसे करोगे हैं? ये मैथ्स है कि नहीं है बताओ। अच्छा इसमें कहीं फिजिक्स दिख रही है? सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरा आंसर थोड़ा बड़ा आ रहा है। कितना बड़ा? 20 से बड़ा नहीं आना चाहिए बस। सर मेरे को अभी सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से एक इक्वेशन आ रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। देखो इधर पहले कैंसिल क्या हुआ? सर जी कैंसिल हो जाएगा हाँ और 2m, जी कैंसिल हो जाएगा सर। 2m सर कैंसिल, 2m भी हो जाएगा। क्या बचा? 9g अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जी से जी भी कैंसिल हो गया। 25 यस सर। 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर रूट ले लो भाई इसका है। 9/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट नहीं हो गया? यानी 3/5 इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। यस सर। आसान हो गया है। कितना आसान हो गया बोलो भाई। सर 15 है। हैं? 15 है। 15 आ रहा है। अब देखो कितना आ रहा है। 60 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। नहीं सर 15 नहीं आ रहा। 8x आया। यस सर। 15 कहाँ से आया? सर नहीं सर वो नहीं आ रहा। 7.5 आएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जैसे a rocket is fired from the earth toward the sun. At what point on its path is the gravitational force on the rocket is 0? ठीक, किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा? तो देखो अर्थ से सन की तरफ फेंका जा रहा है, समझना है। मान लो ये अर्थ है? ठीक है, देखो ये अर्थ है। ये सन है। अब अर्थ से एक रॉकेट इसकी तरफ गया। ऐसे ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है बेटा ये नहीं बताना है आपको कि अगर इसका मास, ये अर्थ का मास हो गया, दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ सन। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है आपकी 6.4 इंटू 10⁶। ठीक है, मास ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ 6 इंटू 10⁻24। अब रॉकेट कहीं ना कहीं जाके कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा? मान लीजिए ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो ये हो गया अगर x डिस्टेंस पर है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ऑर्बिटल रेडियस ये होती है, डिस्टेंस दे रखी है कि 1.5 इंटू 10⁻11। यानी दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला जो हो जाएगा वो यहाँ से अंदर वाला तो 1.5 इंटू 10⁻11 माइनस एक्स हो जाएगा।
तो अब इस पॉइंट पे सेम क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया वैसे ही है? रॉकेट, इसकी वजह से रॉकेट पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे, ठीक है। इसकी वजह से एक्स पे देखो तो इस तरफ हो गया, और इसकी वजह से देखोगे सन की वजह से वो इस तरफ आ गया। हो गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि नहीं हो गया बताओ? यस सर। हैं? निकाल सकते हो ना आप एक्स? क्यों बेटा? हैं? यस सर। हाँ तो चलो करना, अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन दिखा तो दिया था, ये रहा। ओके सर। ठीक है सर नेक्स्ट स्लाइड। बेटा, इसके क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ आपको, ठीक है? तो इसके क्वेश्चंस करना जरूर आज। फिर अगला कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड है एक तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल इसी तरीके से ही है, सेम इसी तरीके से रिलेट करेगा वो भी, ठीक है? तो इसलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी जरा आप आज पढ़िएगा ध्यान से। सुन रहे हो? ओके सर। हाँ, इसके क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। अभी भेज दिया मैंने, एक भेज रहा हूँ सबको। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। Yeah.